हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मई की 4 तारीख है और क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है सेकंड, उसकी एक्सरसाइज 2.6 को आज हम यहाँ पर करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, ज्ञात कीजिए 0.2 इंटू 6। ठीक है, पॉइंट वाला एक नंबर है और साथ में होल नंबर है, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार से सिंपल नंबरों को मल्टीप्लाई किया था विदाउट एनी डेसिमल। सपोज हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 इंटू 1 अगर इस प्रकार का नंबर हो, अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करना हो, आपस में गुणा करना हो, तो क्या आता है, हम उसको अगर छोटे छोटे नंबर हो तो टेबल पढ़ के वो आ जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत बड़े नंबर होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटा सा नंबर, छोटे छोटे नंबर है, इनको हम टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं। 2 एकम 2 एकम 2, या यूं कहें 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब अगर इनमें पॉइंट की बात हो कि पॉइंट हमने मेंशन करना है, तो इनमें पॉइंट अगर कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो पॉइंट सपोज हमारे पास ये नंबर है 2। ठीक है, अगर इसमें पॉइंट की हमें जरूरत पड़े तो पॉइंट इसके यहाँ पर लगता है राइट हैंड साइड की तरफ। समझिए बात। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है कि 2 इंटू 0.1 इंटू 1, सपोज इस टाइप का आपको नंबर दिया गया, इस टाइप के नंबर दिए गए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको इस तरीके से आता है तो बेटर है, नहीं तो आपको सबको कई बार पॉइंट में करना पड़ता है या विदाउट पॉइंट करना पड़ता है, एक ही फॉर्म में रखने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास बिल्कुल एक होल नंबर है, कहीं पर पॉइंट नहीं दिया गया है, तो आप पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं साथ में आपको और बता देना चाहता हूँ, जीरो जीरो अपने आप में जीरो होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये इसका मान बनता है यदि इसकी लेफ्ट हैंड साइड कोई भी नंबर लग जाए, 1 लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए। जीरो अपने आप में कुछ नहीं था, लेफ्ट साइड इसके कोई नंबर लगा दिया, ये 10 बन गया। जीरो कुछ नहीं था, अपने आप 2 लगा दिया, लेफ्ट साइड ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर बन गया। ठीक है, जब नंबर बन जाता है तो इस तरफ जितनी मर्जी जीरो लगा दो, उसकी वैल्यूज उतनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर जीरो के, सपोज ये मेरे पास जीरो है और ये मैंने जीरो लिया है, इस जीरो के अगर मैं राइट साइड लगाता हूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तब बनती है, जीरो की वैल्यू तब बनती है जब इसके स्टार्टिंग में यहां पर डेसिमल होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, इसकी वैल्यू तब बनेगी, जीरो की और इस 1 की नंबर की वैल्यू तब बनेगी अगर इस तरफ डेसिमल होगा, अदरवाइज डेसिमल से इस तरफ जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती। सपोज यहाँ पर 21 है और यहाँ पर डेसिमल है और यहाँ पर जीरो लग गया है, ये देख सकते हैं आप 21.0। अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट से राइट हैंड साइड सिर्फ जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जीरो के बाद अगर कोई भी नंबर यहाँ पर लग जाता है, लगा दिया जाता है, तो पॉइंट के बाद के नंबर की अपने आप में एक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो आइए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक इन प्रश्नों की बात है, पॉइंट वाले, ये छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कई बार बच्चे इस कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के सम बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं, करने को मिलते हैं। तो इसका एक फंडा होता है, इनको किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर साथ में मैं रफ में करवाने की कोशिश भी करूंगा। अगर सिंपल आपके पास नंबर होता है 2 इंटू 6, तो इसको टेबल पढ़ के सीधा हमारे पास आना था 12, यहाँ पे 2 और 6 ही है। ठीक है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि पॉइंट से अगर राइट साइड कोई नंबर है तो ठीक है, उसकी वैल्यू बन जाती है, जीरो की बन जाती है। लेकिन अगर अब यहां पर देख सकते हैं आप, पॉइंट की बात है 0.2 इंटू 6, अब उन्हें पॉइंट लगाने की बात है, तो ये है आपका 0.2 इंटू, इसमें कहीं पर कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन हम 6.0 भी लिख सकते हैं इसको।
6.0 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इन आपस में मल्टीप्लाई करने की बात हो तो इसका एक जो है ट्रिक है उसको हमेशा आप याद रखने की कोशिश करना। इसका ट्रिक ये होता है कि जो नंबर होता है, ठीक है, हम डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद में किस प्रकार से कहाँ डेसिमल लगेगा उसको लगाएंगे। लेकिन तब तक हमने क्या करना है, सिर्फ नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, हमने पॉइंट को भूल जाना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो 2 है, यहाँ सिर्फ 6 है, यहाँ पर देखें सिर्फ 2 है और यहाँ पे क्या है 6 है, हमारे पास आया 12। क्या आया 12। अब पॉइंट लगाने की बात है, बस याद रखना पॉइंट से राइट हैंड साइड कितने अंक हैं, सिर्फ अंक देखने हैं, वैल्यू नहीं देखनी है। पॉइंट से इस नंबर की बात करें, राइट हैंड साइड सिर्फ 1 अंक है, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं तो अंक कहाँ से आएगा, सिर्फ 1 अंक है। तो हमने जो हमारे पास गुणा करके आया उसमें पॉइंट ऐसी जगह लगाना कि उसकी राइट हैंड साइड सिर्फ 1 ही अंक जाए। यहाँ लगाऊं पॉइंट, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं तो इधर कोई अंक नहीं बचेगा। हमें कितने अंक चाहिए पॉइंट के बाद, 1 अंक, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही अंक है। यहाँ लगाएंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही अंक बचेगा, ठीक है, ये आंसर ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद फिर 2 अंक बन रहे हैं इधर, ठीक है, तो हम गलत हो जाएंगे, इसलिए पॉइंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो एक मैं आपको जनरल सा सम और करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, जैसे मान ले 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.001, ये जनरल सम है, आपकी एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन करेंगे आप। अब यहाँ पर नंबर की बात है, देखो मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद 0 की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर उसके राइट हैंड साइड दाईं तरफ नंबर लग जाए तो वैल्यू बताता है। ओके, अब जब इनको आपस में गुणा करने की बात है, सिर्फ हमने नंबर देखने हैं, बाकी पॉइंट भूल जाना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर है 2, यहाँ पे नंबर है 1, यहाँ पे क्या है 1, इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 एकम 2, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके आए मेरे पास 2, ठीक है। अब पॉइंट लगाने की बात है तो हमने सब में देखना है कि पॉइंट से इधर कितने डिजिट है, ठीक है। इसमें देखो पॉइंट से इधर सिर्फ 1 डिजिट, 1 इसमें, 2 हो गए, 3 4 और 5। पॉइंट से इधर टोटल कितने डिजिट हो गए 5। देखो पॉइंट से इधर 1 डिजिट, इधर 2 और पॉइंट से इधर 3 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट हो गए। पॉइंट मैंने लगा दिया। अब पॉइंट से इधर 5 डिजिट होने चाहिए, लेकिन कितने हैं 1, तो 5 पूरे करने के लिए मुझे 0 लगानी पड़ती है। कितनी 0 लगानी, 4 0 लगाएंगे और 1 डिजिट पहले से बना हुआ है, हो गए पॉइंट से इधर 5। पर एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, इस नंबर के बाद में नहीं लगाते हैं 0, स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है, ठीक है। ये इसका आंसर, ये जनरल प्रश्न आपको कराया। और फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट में यहाँ पर लेना चाहूंगा 20.1 इंटू 4, ठीक है। अब इसको लेना चाहूंगा तो यहाँ पे अगर नंबर की बात करें, पॉइंट को हम भूल जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ पूरा नंबर है हमारे पास 20.1 मतलब 20.1, ये पूरा नंबर है, तो इसको नंबर को मानेंगे हम 201। 0 बीच में है तो ये पूरा नंबर बताएगा ये, इसलिए 201 है हमारे पास। गुणा कितना हो रहा है 4। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इनको गुणा करेंगे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, जब हम आपस में गुणा कर लेंगे सबको, जो पॉइंट है उसको बाद में मेंशन करेंगे, ठीक है। अब 201 को 4 से गुना किया, 4 एकम 4, 4 गुना 0 0, 4 दूनी 8, हमारे पास आया 804। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल देखो कहाँ पे लगाएंगे, दोनों में जितने भी नंबर आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हो सब में देखना पड़ता है कि पॉइंट से राइट हैंड साइड कितने डिजिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कि ये और एक ये, ओके। पॉइंट से दाईं तरफ सिर्फ 1 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो 1 अंक छोड़ के हमने दशमलव लगाना है। अब यहाँ पे कहाँ लगेगा बच्चों, यहाँ 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 या यहाँ, यहाँ, वेरी गुड,
यहाँ पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि पॉइंट से सिर्फ एक ही अंक हमने छोड़ना है। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ लगा होता ऊपर तो हमने एक अंक और छोड़ के लगाना था। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसके जो बाकी पार्ट हों आप इनको करने की कोशिश करें। इसके साथ ही हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेंगे। देखिए बच्चों, इसी प्रश्नावली का सेकंड प्रश्न है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल होता है हमारे पास आयत। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि आयत की लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है, बिकॉज उसको लेंथ कहा जाता है। तो लेंथ का हमने जो सबसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लेते हैं इसकी एल। ठीक है, आयत की लंबाई जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एल से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। अब साथ में एक चीज और हमें दी हुई है, आयत की चौड़ाई जिसको कहते हैं ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसको लेटर बी से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब है कि आयत की चौड़ाई जिसको बी लिखते हैं और बराबर कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्र हमें पता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, जिसको कहते हैं हम एल इंटू बी। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 5.7 और ब्रेड्थ है हमारे पास 3। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। यहाँ पर अब सिंपल हम 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट अभी मेंशन नहीं करेंगे। 57 को 3 से देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आया 7 21 5 15 और 2 17, 171। ठीक है, और सेंटीमीटर में सम है सेंटीमीटर, और जब एरिया की बात होती है तो यूनिट स्क्वायर में हो जाता है इसका। इस बात का ध्यान रखें बच्चे। अब यहाँ पर 57 को 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, वो अब मेरे पास आया 171। अब पॉइंट लगाने की बात है, तो पॉइंट देखो इस पहले नंबर में देखेंगे, पॉइंट से राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही अंक है, एक ही डिजिट है। ओके, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट से इधर एक ही डिजिट है, तो जो हमारे पास आंसर आया, पॉइंट ऐसी जगह लगाएं कि राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही डिजिट आए, तो इसमें पॉइंट यहां पर लगेगा ताकि इसकी राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही डिजिट बचे। तो इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक बच्चे इसको देखें।